अपने पैसे छिपाने के लिए जैक ने खास तौर पर 3000 वर्ग मीटर की एक बड़ी हवेली खरीदी। उसने बेडरूम में सोना रखा और लिविंग रूम को नोटों से भरे हुए सूटकेस से भर दिया। जब भी उसकी पत्नी जूते ढूंढती तो उसे 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि सारे जूतों के डिब्बों में पैसे भरे होते थे। हर दिन जैसे बहुत सारे नोट लेकर घर आता था। जल्द ही हवेली में पैसे रखने की जगह खत्म हो गई और एक दिन अलमारी से गिरते नोटों ने उसे लगभग कुचल ही दिया था। तब उसने पैसे छिपाने के लिए एक अस्तबल बनवाया, लेकिन वह भी जल्दी भर गया। अब हर रात वह अपने यार्ड में गड्ढा खोदकर पैसे दफनाता, लेकिन जब वह नया गड्ढा खोदता तो पिछली बार दफनाए हुए पैसे बाहर निकल आते थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो जैक को मजबूरी में पैसे बैंकों में जमा करने पड़े। उसकी वजह से उस छोटे से शहर में 1 दर्जन से भी ज्यादा बैंक खुल गए। इन बैंकों ने जैक के लिए अपनी तिजोरियां खाली कर दी। जैक ने हर बैंक में अरबों डॉलर जमा कर दिए। अब उसकी अगली योजना थी इन पैसों को निकालना। इसके लिए उसने कई नकली कंपनियां बनाई। फिर उसने बेघर और बुजुर्ग लोगों को उनका सीईओ बना दिया। फिर भी वह जितना पैसा जमा कर रहा था उस रफ्तार से पैसा निकालना मुश्किल हो रहा था। सबको पता था कि जैक का पैसा गैर कानूनी है, लेकिन कोई पुलिस वाला उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उल्टा सीआईए और डीए जैसी एजेंसियां खुद उसकी मदद करने आई। असल में जैक पहले एक साधारण पायलट था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, बस गुजारे लायक थी। इसलिए वह सिगरेट की तस्करी करता था ताकि थोड़ा और कमा सके। सीआईए को यह बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा नहीं बल्कि उस पर दबाव डाला। जैक बहुत अच्छा पायलट था और सीआईए को उसकी जरूरत थी। वह चाहते थे कि जैक कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जंगलों में विद्रोहियों के अड्डों की फोटो ले। जैक को रोमांच पसंद था, इसलिए वह तुरंत मान गया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जब भी वह विद्रोहियों के इलाके में जाता तो उस पर गोलियां चलाई जाती। लेकिन जैक प्लेन उड़ाने में इतना माहिर था, उड़ानों के कारण एक कोलंबियाई ड्रग माफिया की नजर उस पर पड़ी और फिर जैक की किस्मत बदल गई। अब वो अरबपति बनने वाला